इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियांवाली से भी बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। बानी पीटीआई इमरान खान के एनए नवासी मियांवाली से रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अफजल ने इमरान खान की अपील पर समाअत की थी, जिसमें पीटीआई रहनुमा अली जफर ने दलाइल दिए थे, जबकि ट्रिब्यूनल ने 7 जनवरी को अपील पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की एनए नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी और उन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल करार देने का आरओ का फैसला बरकरार रखा। इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बानी पीटीआई इमरान खान को एनए 122 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुका है। इमरान खान ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कौमी असेंबली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनमें एनए 122 लाहौर, एनए नवासी मियांवाली शामिल है। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी हुकूमत ने प्रोपेगेंडों का बाजार गर्म कर दिया। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया मोदी हुकूमत के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए और उन्होंने इंटरव्यू में पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को मोदी की कामयाबी करार दे दिया। अजय बसारिया ने कहा कि अभिनंदन की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था और पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को बारहा कॉलिंग की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे पर तज्जियाकारों का कहना है कि इस वक्त भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद इंतखाबात में अवाम की हमदर्दियां लेना है। मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है। इसके झूठे दावों को आलमी मीडिया और माहिरीन बेनकाब कर चुके हैं। कौमी टीम के बैटर फखर जमान का कहना है कि शाहीन आफरीदी में लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने मुझ समेत सबको गलत साबित किया कि वो कप्तानी नहीं कर सकेंगे। ऑकलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फखर जमान ने कहा कि शाहीन आफरीदी ने खुद को बहुत ग्रूम किया है। फ्रेंचाइज और नेशनल टीम की कप्तानी में फर्क होता है, लेकिन वो दुआगो हैं कि जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल में कामयाब कराया, इसी तरह वो नेशनल टीम को भी कामयाबी दिलवाएंगे। एक सवाल के जवाब में बैटर फखर जमान ने कहा कि उन्हें नंबर 4 पर भेजें या छठे 7वें पर वो खुशी से खेलेंगे। वो कोई कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें टीम में खिलाया जा रहा है। फखर जमान का कहना था कि पाकिस्तान टीम में हजारों लड़के लाइन में लगे हुए हैं। उन्हें नंबर 4 पर भेजने का फैसला टीम मैनेजमेंट का है और उन्हें नहीं लगता वो कोई कुर्बानी दे रहे, बल्कि वो खुद को लकी समझते हैं कि पहले उन्हें ओपनर भेजा गया, फिर नंबर 3 पर और नंबर 4 पर भी भेजेंगे तो वो खुशी से जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बहुत तजर्बा है। उनके नंबर को तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा। वर्ल्ड कप से कबल 15 से 20 मैचेस हैं। बैकअप तैयार होना चाहिए और खिलाड़ियों को आराम भी मिलना चाहिए। नए खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें वक्त देना होगा ताकि वो बेहतर हो सकें। फखर जमान का कहना था कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स जहन में है। कोशिश होगी कि इसी मोमेंटम को लेकर आगे बढ़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके रन्स ज्यादा है, इस पर वो खुद को लकी समझते हैं। कौमी क्रिकेटर ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड की टीम हर कंडीशन में मुश्किल टीम साबित होती है, लेकिन हमारी टीम ने भी भरपूर तैयारी की है और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का शुमार अच्छी टीमों में होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बहुत टफ साबित होगी और बहुत तगड़े मैचेस होंगे। एक वोटर के लिए मैं किसको वोट दूं? ये फैसला करने से कबल ये जानना जरूरी होता है कि मेरा वोट किस हलके में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन से कबल वोटर्स की आसानी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से आगाही फराहम की गई है। इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर वोटर्स की तमाम हल्का जात, कौमी और सूबाई असेंबली की तमाम मालूमात 8300 पर फराहम कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब वोटर्स अपने हल्का जात से मुताल्लिक मालूमात मसलन शुमारियाती ब्लॉक कोड, इंतखाबी फहरिस्त में सिलसिला नंबर, घराना नंबर,
सूबाई असेंबली का हल्का नंबर व ज़िला नाम, सूबाई असेंबली का हल्का नंबर व ज़िला नाम, इंतखाबी इलाके का नाम, मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का टेलीफोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ईसीपी वेबसाइट 8300 पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। भारत के मारूफ क्लासिकल गुलकार और मौसीकार उस्ताद राशिद अली खान कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्ताद राशिद अली खान कैंसर की तवील जंग लड़ने के बाद मंगल को जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी उम्र 55 साल थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि उस्ताद राशिद अली खान नवंबर से कोलकाता के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे और कुछ दिन कबल उन्हें तबीयत नासाजी के बाइस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। राशिद खान अपनी शानदार क्लासिकल गुलकारी और मौसीकारी के लिए जाने जाते थे। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई म्यूजिकल अवार्ड अपने नाम किए, जबकि 2022 में उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से मुल्क के तीसरे बड़े अवार्ड पद्मा भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा वो नौजवानों को मौसीकी और गुलकारी भी सिखाते थे। उस्ताद राशिद अली खान के इंतकाल पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, सियासी और दीगर शख्सियात की जानिब से दुख का इजहार करते हुए गुलकार को खराज अकीदत पेश किया जा रहा। साबिक वजीर आज़म व मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लाहौर से कौमी असेंबली के हल्का N 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ N 130 लाहौर और N 15 मानसहरा से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुल्क में आज भी सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए कमी हुई है। 300 रुपए कमी के बाद फी तोला सोने की कीमत 2,16,100 रुपए हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ था। दूसरी जानिब आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $3 कम है कर $2,027 है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 281 रुपए 13 पैसे है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 16 पैसे कम होकर 282.18 रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे पर गलत तारीख दर्ज होने पर उनके सेक्रेटरी ने सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मरासला भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत आरिफ अलवी को भिजवाया, जिसमें कहा गया है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे पर गलत तारीख दर्ज थी। उनके इस्तीफे पर 2024 की जगह 10 जनवरी 2023 लिखा था। ताहम अब इस मामले पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सेक्रेटरी ने सदर ममलकत को मरासला भेजा है। मरासले में कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे पर गलती से तारीख में 2023 लिखा गया। इस्तीफे पर गैर दानिस्ता तौर पर 2024 के बजाय 2023 लिखा गया। मरासले के मतन के मुताबिक तारीख 2024 तसव्वुर करते हुए इस्तीफा मंजूर किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। दो 2018 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले भारत के साबिक फास्ट बॉलर परवीन कुमार ने इंकिशाफ किया है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का हर खिलाड़ी शराब पीता था।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले परवीन कुमार ने 2007 में 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में भारत के लिए डेब्यू किया था, जिसके बाद परवीन ने 2018 में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। रिटायरमेंट के ऐलान के तकरीबन 12 साल बाद भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में परवीन कुमार ने भारतीय टीम के हवाले से कई इंकशाफात किए हैं। उन्हीं में से एक ज़्यादातर खिलाड़ियों में शराब नोशी की आदत पाए जाना है। दौरान इंटरव्यू भारतीय सहाफ़ी ने परवीन कुमार से उनसे मुताल्लिक शराब नोशी की अफवाहों का सवाल किया, जिसके जवाब में परवीन कुमार ने बताया कि जब मैं भारतीय टीम में था, सीनियर्स कहते थे ड्रिंक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब पीते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुझे बदनाम किया कि मैं शराब पीता हूँ। परवीन कुमार के इंकशाफ पर भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ी इस तरह के मशवरे देते थे। इस पर परवीन कुमार ने जवाबा कहा कि मैं कैमरे पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि मेरा इमेज किसने ख़राब किया। मेरा तासुर ऐसा था कि मैं हमेशा लड़ता रहता था, हमेशा पीता था, लेकिन ये सब एक बड़ी गलत फहमी थी। जो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ।